अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे शो में डॉक्टर फिरदौस आशिक अहवान साहबा की जगह और कौन मेहमान हो सकता है जो एक मरतबा फिर अपनी जारहाना तबीयत के बायस खबरों का मौजू बन चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट तेरा कैमरे बंद करना मुंडे बंद करो वे कैमरे एक मिनट डॉक्टर साहब नहीं ते तुसी जुनैद साहब मैनू एक गल ते दसो मैनू ते तुहाडे चैनल तो जिन्ना फोन कीता उन्ना कहा सी जी कोविड-19 ते गल करनी ते तुसी फिर जाहराना तबीयत ले बैठे छੱਡ दियो इस गल दा पिछा हुण जान दियो। छोड़ दिया डॉक्टर साहब, छोड़ दिया बिल्कुल छोड़ दिया। जुनैद साहब मैं बड़ी मोहब्बत करने वाली खातून हूं। हाँ, आपकी मोहब्बत का एक मुजाहरा तो पूरी कौम ने कल देखा है ना। नहीं तो अगर एक बंदा जो है वो आपके बाप के मुतल्लिक इस तरह की बातें शुरू कर दे, आपके मुतल्लिक इस तरह की किरदार कशी शुरू कर दे, तो फिर थप्पड़ के अलावा और क्या बनता है। आप तो मारने के लिए उनके पीछे भागी हैं, उन्होंने स्टूडियो का दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई है। जुनैद साहब अल्लाह का शुक्र करे वो कि मैंने लिहाज किया है। मैं तो ईमान नाल सीने च टक्कर मारा तो 3 दिन अखां नहीं जे सिद्धियां होंदी। आपके इस रवैये की वजह से हम लोग दूर बैठे हुए हैं। और दूर बैठन का की फायदा, मैं लंगड़ी हाँ। बदतमीजी करने वाला भावें जिड्डी मर्जी दूर हो, मैं जहाज का टिकट भी करा ली। जुनैद साहब मैं पहले आपको बता चुकी है मैं कभी भी बदतमीजी को लाइक नहीं करती, ना ही मैं कभी जाहराना तबीयत की मालिक हुई हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए अग्रेसिव हो गई कि उसने देखे मेरे वालिद साहब के मुतल्लिक इस तरह की गुफ्तगू की। बंदा फिर अग्रेसिव हो जाता है। एक ये वालिद के मुतल्लिक कोई बात सुने तो फिर अग्रेसिव होता है, या फिर वो तराना सुने साथियों मुजाहिदों जग उठा है सारा वतन साथियों। 14 अगस्त को मोहल्ले में अगर ये तराना लगा हो तो मेरे नजदीक फिर कोई नहीं आता। अच्छा सर, ये वैसे मामला है क्या? वो आपने देखा नहीं है भाई? इतना तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने इतने तो मुगले आजम नहीं देखी जितना कल से डॉक्टर साहब का क्लिप लोग देख रहे हैं। वो आपको पता नहीं है, टीवी टॉक शो में डॉक्टर साहब जलाल में आ गई हैं और पीपल्स पार्टी के एमएन ने मंदोखेल साहब को थड़ा वो अल्लाह का शुक्र करे मंदोखेल के गिरफ्तार पकड़ लिया आपने। जुनैद साहब जी हो जी मंदोखेल ने गल की थी मैं तो दंदोखेल बन देने छंडवी रोटी तो सुनी सी, छंडवी चपेट पहली यारी वेखी नहीं काका गल समझन दी है। देखो तुसी आपस विच गल कर रहे हो ना ते आपस विच ही रहो ते बंदा कुछ होर तबीयत ना हुंदा। हां बाजी मैं तुम्हारी सारी गल समझ आ रही तदे मैं नहीं बोल रहा है। अन्ने वीर तू समझदार आदमी है। देखो आप अपने किसी के दोस्त के साथ बात करते हैं, वो उसके वालिदैन के मुतल्लिक इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दे तो फिर आदमी अग्रेसिव हो जाता है, जज्बाती हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने मंदोखेल साहब को कुट भी लगा दिया और ऊपर से ये भी कह रही कि मैं अदालत भी जाऊंगी। मंदोखेल साहब ने जवाब पता क्या दिया जी? उन्होंने कहा कि मैं मीडिया लॉज में पीएचडी हूँ, मैं अदालत जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और इनके लिए अजाब बन जाऊंगा। जुनैद साहब मेरे नां दे नाल डॉक्टर जेड़ा लगदा है को मेरी छेड़ नहीं। मैं भी पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं भी सब कुछ जानती हूँ और अल्लाह के फजल से मैं फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, जहाँ का जो एडमिशन है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो ये खुद चुप कर जाती हूँ। मैं तो जुनैद साहब सुलझू औरत हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात तो बताएं, मुझे आपकी एक क्लास फेलो ने बताया था कि आपको एफजे में एडमिशन जो है वो कराटे बेस पे मिला था, ठीक बात? जरा बंद करो वे मुंडियों के अपना जो मेरिट था वो उस पे मैं पूरी उतरती थी और खुदा के फजलो करम से मैंने वहां से एमबीबीएस भी अच्छे नंबरों से क्लियर किया हुआ। मगर जुनैद साहब बात ये नहीं होती, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं जिस तरह के ये मंदोखेल साहब है। आप देखें ना, आप किसी के बाप के मुतल्लिक इस तरह की बात कर रहे हैं बुरी बात, और फिर ऊपर से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक आप क्यों बात कर रही हैं करप्शन की, आप तो उसी में रही हुई हैं। हाय हाय ऐसे गलो तो मैं छड्डी सी पार्टी और मेरा केड़ा उथे लंघदा जांदा सरदारी साहब पैर में दे देंदे सी। मेरी बात सुने, मंदोखेल साहब ने सिर्फ आप पर जो करप्शन चार्जेस है उनका जिक्र किया था, तो आप भी टीवी पे बैठ के नवाज शरीफ और जरदारी के करप्शन चार्जेस पे बात करती हैं ना, तो कौन सी क़यामत आ गई ऐसी? जुनैद साहब मेरी बात सुने,
सारा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई में कोई करप्ट आदमी नहीं है। ये कि आप यही बात टीवी पे कह देती, ये तो अंदाज नहीं था ना कहने का। हाय फिर वही गल वे करो वे मुंडियो कैमरे बंद तुसी सुनदे नहीं पे। दिनेश साहब कैमरे ना बंद कराना, आप गाला कढ़ेगी। वो कैमरे चल भी रहे हो तो आप ध्यान नहीं करेंगे। एक बात हो गई है, आपको क्लियर कर दी है कि एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मेरे बाप तक को उन्होंने बातें की है, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं थी कर सकती। वैसे भी एक मर्द की औरत के साथ ऐसा नहीं बनता है, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। औरत चलो चपेट मार लवे, मर्द दा नहीं बदतमीजी करते बनता। आप घर सारा कुछ बर्दाश्त करते, टीवी ते बह के सियाना होया गिरेबान ही पकड़ लिया आपने, गिरेबान। मैंने पहली दफा जिंदगी में किसी औरत को मर्द का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, और वो भी टीवी स्क्रीन पे। हाय हाय, मैंने बताया तो है कि मैंने लिहाज किया है, सिर्फ गिरेबान पकड़े, वरना जब भी गिरेबान मेरे हाथ में आए मैं टक्कर जरूर मारती। वैसे डॉक्टर साहब, लोगों ने वो वीडियो क्लिप देख के आपके बारे में बहुत नाराजगी का इजहार किया। जुनैद साहब, ये ज्यादती की है चैनल वालों ने। क्या है? ये इन्होंने देखे मेरी जो गालियां थी या मेरा जो अग्रेसिव एटीट्यूड था, वो तो जाने दिया है ऑन एयर। तो जो उन्होंने गाली गलोच किया उसके ऊपर बीप लगा दिया। देखे ना जरा, ये भी तो गलत है ना। और फिर उन्होंने जितनी बातें मुझे की थी वो काट दी है बीच में से, जो मैंने उनको की है तो वो वाली रख ली है। तो वीडियो इस तरह चला दिया उन्होंने। देखिए बात ये है, अगर पूरी वीडियो ये लोग दिखाएं ना, और दिखाएंगे, मैंने छोड़ना तो नहीं। मैं कोर्ट किस लिए जा रही हूँ? मैं जाहिर होते को प्रैक्टिस तो नहीं ना कर दी, मैं इसे कम ही जाना। मैंने जाके कहना कि आप खुदा के लिए इनको कहें कि पूरी वीडियो यहाँ अदालत में लेके। वैसे डॉक्टर साहब, मेरी तो राय ये है कि अगर आपने उस वीडियो क्लिप के साथ कुछ करना है ना, तो वो जहाँ पे आपने ये किया है ना, वहां पे आवाज आनी चाहिए, पटाख पटाख पटाख। पता तो चले कि डॉक्टर साहब के थप्पड़ है। अगो तो मैं जो भी आई ने प्रोग्राम च मैं कैमरे वाले मुंडे अपने लेके आने, सारे दिन रले होंगे ने। देखो ना जरा क्या गुफ्तगू हो रही है और कैमरे चल रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप छोड़ें इस बात को, आप कोरोना पे बात करें, आप वैक्सीनेशन पे बात करें, जो इस वक्त मुल्क के बड़े मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, आपकी चपेट की मार देती है, दो बड़ा मसला तुसी लगता है पाकिस्तान च रहा ही कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब यही है, कल से आपका थप्पड़ जो है वो नेशनल इशू बन गया हुआ है। जी सर, बल्कि इंटरनेशनल इशू बन गया है। तो मेरे भाई फिर ये सोशल मीडिया का कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है। हर रात भी सोशल मीडिया पे यही वीडियो लगा के कमेंट्स लेने चाह रहे। आप थप्पड़ मेरा निकाल भी देंगे तो अल्लाह के फजल से मेरी वीडियो पे आपको लाखों के में ही कमेंट्स मिले। आपा, आपके थप्पड़ की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। किसी को थप्पड़ मारना ये बदतमीजी है। बदतमीजी मैंने नहीं की, उसने की है। मेरा तो चलो थप्पड़ उठ गया, उसको भी तो चाहिए था ना आगे से मुंह ऐसे करता। जो बंदा मुंह ही नहीं ऐसे कर रहा, उससे बड़ा बदतमीज कौन हो? और दूसरा जुर्म मंदोखेल साहब ने ये किया कि डॉक्टर साहब के थप्पड़ की तौहीन की है। इंसान को थप्पड़ पड़े ऐसे ऐसे तो करता है ना, उन्होंने नहीं किया। जुनैद साहब, मैं आइन में कोई तब्दीली करवाती हूँ इस हवाले से। देखिए ये कानून बनना चाहिए, अगर कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल का कोई ऐसा शख्स या खातून किसी को थप्पड़ मारती है तो कम से कम उसका ऐसे करना बनता है। कि मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने। एक हुकूमती कारकुन या एक काबीना का मेंबर देखें, उनको थप्पड़ मार रहे तो उन्होंने ना आगे से ऐसे किया तो ना ऐसे किया। बिल्कुल सही कह रही हैं आपा। मोहम्मद अली किले साहब इतने बड़े बॉक्सर हुए हैं, वो सारी जिंदगी बचते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे। तो ये क्या चीज है? देखिए ना जरा, उन्होंने अपनी बरादरी की मिसाल कितनी अच्छी दी। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर किसी को थप्पड़ बजता है तो ये मैं समझता हूँ उसका फर्ज है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो ऐसे जरूर करे। और वैसे भी मिनिस्टर से थप्पड़ खाना इतनी बड़ी खुशबख्ती की बात है। नहीं जुनैद साहब, वो तो मैं एक आजिज औरत हूँ, मैं नहीं इस तरह का सोचती। मेरी ये तबीयत नहीं है, मुझ में मैं नहीं है। मैं नहीं कहती कि मैंने थप्पड़ मारा, उसे खुश होना चाहिए। मैं तो एक आम सी खातून, एक वर्कर हूँ।
मैं तो पीटीआई की एक वर्कर हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि अभी सिर्फ वर्कर हैं डॉक्टर साहब, अगर लीडर होती तो फिर तो कुश्ती भी करती। जुनैद साहब लीडर होती तो ये काम मेरे गार्ड करते, मैं खुद ना करती। मैं हमेशा अपने आप को एक वर्कर ही समझती। देखिए डॉक्टर साहबा, मंदू खेल साहब ने सिर्फ एक दफा आपके वालिद साहब को कहा और आपने उनको थप्पड़ रिसीव कर दिया। मरियम नवाज साहबा और उनके वालिद साहब को आप आए दिन कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, उन्होंने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। जुनैद साहब तुसी ये शो च बाले ਇਹੋ जी चीज ते घोंसले च बह के सिर्फ चुंझ खोल दिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अखबार नवीसों का क्या बनेगा। देखिए वफाक में जो शोबा इत्तलात और थपड़ियात है वो फवाद चौधरी साहब के पास है और सूबे में आपा के पास है। जुनैद साहब मैं पहले भी आपको वजाहत पेश कर चुकी हूँ, मैं एक सुलझू औरत हूँ, मैं कभी भी इस तरह का दंगा फसाद नहीं चाहती, मगर अगर कोई इस तरह की बात कर दे तो फिर दंगा फसाद ते वटते पे है ना। मगर वो क्या है कि जिस तरह ब्लड प्रेशर बंदे के कंट्रोल में नहीं रहता, इसी तरह मेरा थप्पड़ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। आपा जी इसलिए मैं थोड़े नाल बहस नहीं करता कि मेरे को इंज नहीं होया जाना। ते पिछे चौलां दी देग पई होवे फिर होया जांदा तेरे कोल। किड्डा तू शोखा है, तेरा की तल्लक इस गल नाल? ये लीडरों की आपस की लड़ाई है। और जुनैद साहब ये देखे, बात ये है कि जो करने वाली बात है ना वो किया करें ये लोग। जी जो पिछली हुकूमतों का किया धरा है वो सारा हम पे डालने की कोशिश करते हैं और ऊपर से करप्ट कह दिया, कहते जी आपको करप्शन से निकाला गया था। हैं? की मतलब? मैंने कहा ये कहा है उन्होंने। मैं क्यों रे इत्थे भी काम शुरू हो चले। अब डॉक्टर साहब के साथ जो भी टॉक शो में किसी में भी जाएगा, वो एंकर हो या वो मेहमान हो, वो अपने ये चीक गार्ड पहन के जाएगा। जुनैद साहब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कभी है नहीं तो तेरी बड़ी है निकली, कली तू ही लड़की रह गई। मैनू किधर किधर मुछा रख दिया वेख ली। बात इतनी सी है जुनैद साहब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। प्रॉब्लम पता क्या है, अब जब से कुछ जो नामवर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पीएसएल के हक में अच्छी राय दी है और आईपीएल को स्नब किया है, तो उस वक्त से हिंदुस्तानियों को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। कुछ नहीं किधर किधर यहाँ पे। किधर हाँ हो गई थी? बड़े वाह मुबारक हो। अच्छा यार, वैक्सीनेशन का इस तरह मजाक न उड़ाओ। वो हमारे पास देखो पहले कितने गुस्से में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। ये वाले ये जिन्होंने हैट पहना हुआ है, ये हाँ जी, सरकार ने ड्यूटी लाई है कि जेड़ा बंदा टीका लवा के बास्केट छोड़ दे दोबारा कोई चौक के ला ना दवे, उथे ड्यूटी है ना दी। बड़ा अहम है ना, वहां से फैलता है फिर वो। बास्केट थे। हाँ तो ये जो कहते हैं कि टीके दे नाल जसूसी हो रही है। हाँ 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 हाँ, वो गलत है, वो वैसे ही बातें करते हैं लोग। मलक साहब कह रहे थे, कहते हैं कि मैं तो एक जगह पे पढ़ रहा था नेट के ऊपर कि जेड़े टीके ला रहे हैं ना अमरीका जसूसी करा रहा है, एदे विच जसूसी मशीन वाड़ देंदे ने। ठीक है, तू ना डर, तेरे को केड़े खजाने दी चाबियां ने, तेनू एवं तेरी केड़ी जसूसी होनी? होती नहीं है। नहीं नहीं, एवं गल्लां ही बड़ियां। ये वो वाला अफसर है जो खजाने पे बैठता है। और वो सांप होता है, ये टीके वाला अफसर है। ये वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है। तो कहते हैं कि मलको नहीं कहते थे कि जो लगवाएगा टीका, वो एक बंदा कह रहा थी कि वो 2 साल फौत हो जाए। क्या बात है? अब इन्हें फिर लाली जूती ते मैनू लाया फिर रखे 2 वजियां ने, फिर मैं उछलता ही गया अस्पताल।
फिर जाके मैंने लगवा लिया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। टीका भी इतना सारा, तो उन्होंने अच्छे अच्छे करके लगाया मुझे रुई माल के, तो उसमें तो टीका थी, पानी वाला जसूसी तो नहीं थी। ये जब से ये 2 साल वाली अफवाह फैली है ना, उस वक्त से लेकर आज तक शौहर अपनी बीवियों को बाजू से घसीट कर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लेके जा रहे हैं। और नहीं टीका जी ऐसे मजाक कर रहे हैं, मुझे एक पहला टीका लगा है, अब दूसरा भी लगेगा। दूसरे ने टीके ने इनकार कर दिया लगने से। नहीं, आपको सिरिंज से लगाया या प्याली च पा के देता सी? और नहीं भाई सिरिंज ने लगा सी। तो सुई चुभी थी तो तुमको भी दर्द हुई थी? नहीं, दर्द इनू क्यों नहीं, इनू किसी ने दस्या सी कि टीका ला के नाल राशन भी दिंदे ने। इनू ते जदों टीका लगा ना, ये कहंदा दूजा भी ला दे, साडी फैमिली बड़ी वड्डी। इतनी बड़ी है? हाँ। मैंने लगवा लिया। वाह। तो अब्बा कह रहा ठीक है, जुनैद को कहो जाके कि खुदा के लिए सारे पाकिस्तान को कहीं टीका लगवा ले। जुनैद का तो कह के मुंह खुश्क हो गया है यार। वो अब्बा कह रहा ठीक है, अमीर लोग तो एसपी कर लेते हैं घर बैठ के। क्या कर लेते हैं? एसपी, SOP। हाँ। वो कहता है वो तो घर बैठ जाते हैं, उन्होंने ते करोड़ा आड़े होंदे ने, ते माड़े बंदे ने ते बाहर निकलना ते रोटी खानी है, ते बाहरों कोरोना मुके ते माड़े बंदे नू रोटी लभेगी ना। तो अब्बा कहंदा कि जेड़े बंदे नू टीका नहीं ना लांदा, ओनू कहो खुदा दा वास्ते ही अपना नहीं ते माड़े बंदियां दा ही ख्याल कर ले, ओदी रोटी रोजी दा ही ख्याल कर ले, जाके लुआ ले टीका। नहीं, माड़े आदमी का ख्याल करना चाहिए। हाँ। ठीक है, तुम अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो तो अपनी इंतहाई केयर करो। तुम भी अकेले हो जी। तुम अगर टीका मुंह में पी के तो किसी को दंदी वड्डो तो टीका हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। निचला तबका है जिनके हाथों में आपकी रेलगाड़ी होती है। है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिनके हाथों में रेलगाड़ी होती है, जिसने उधर से इधर और इधर से उधर आपको लेके आना जाना है, उन लोगों का आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने कौन का भी सोचा हो। अच्छा जी, ये जो रेलवे का हादसा हुआ है जी, इसमें हम इसकी वजूहात क्या हैं या इसको किस पे डाला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी को, इस पे बहस नहीं करते, चूंकि ये बेशुमार हो रही है और एज इट इज ही हो रही है जैसे दूसरे मसलों में होती है। अपोजिशन कोस रही है हुकूमत को कि इस्तीफा दें और ये करें और वो करें। वो कह रहे हैं भाई ये सारा कुछ कीता कराया ही तुहाडा है, ये तुसी चूंकि कीता 70 साल खराब, तो इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। हमें तो सिर्फ 3 साल हुए आए हुए, और तुहानू पता 3 साल इसते विचों बंदा 2 बारी फेल होवे तो फिर कच्ची ची रहिंदा है। तो ये तो एक अलहदा बहस है, इसको छोड़ दें। मगर वहां पे कुछ वीडियोस मैंने ये देखी हैं कि वहां पे ना जी जो जहां पे एक्सीडेंट हुआ उस शहर के उस पास जो आबादी थी, वहां के लोगों ने जो ट्रेन में बैठी हुई सवारियां और जख्मी लोग और ये वो भूखे प्यासे, उनके साथ बड़ी ही मोहब्बत का मुजाहरा किया। वहां पे लोगों ने खाना शाना पहुंचाया और बच्चों के लिए दूध पहुंचाया और मुख्तलिफ चीजें फीडर तक बच्चों के पहुंचाए। और वो जितने भी वो वहां पे काम कर रहे थे उनमें से कोई भी ऐसा कोई NGO का या कोई बड़ा तगड़ा भाई नहीं था नजर आ। सारे बेचारे हमारे तरह के सादे बंदे अपनी अपनी बसात औकात के मुताबिक अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे थे। अच्छा, वहां पे सिर्फ राशन नहीं फराम किया, बिल्कुल उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था जैसे उनके घर मेहमान आए हुए हैं और तकल्लुफात करके बाकायदा मुख्तलिफ जो पकवान पका के उनकी तवाज़ो की गई है। हलवा पूरी दिया गया है, उनको मुख्तलिफ जो है मशरूबात पिलाए जा रहे हैं। और फिर ये हादसे की वजह से जो मुख्तलिफ और ट्रेनें थी वो भी फंस गई, उनका गुजरना भी मुहाल हो गया, उसमें भी सवारियां बैठी हुई हैं। सबको जितने भी नजदीक लोग थे सबको सब ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया है।
اور بڑا ہی پیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑی جزا دے اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک ان پہ رحمتیں کرے اپنی. اسی طرح ہی میرا خیال ہے ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں تو زندگی اچھی گزر جائے. بالکل. اچھا اب میں ایک چیز جو چاہ رہا ہوں ڈسکس کرنی وہ یہ ہے, میرا جو ذہن میں خیال آتا ہے, جی آپ کبھی ریلوے کے ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں نا جی, یا بڑے آفیسز میں چلے جائیں جی, تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت اچھے دفاتر, بہترین, اور اے سی شیسی لگا کے باہر چوکیدار, گارڈ, یہ وہ, پین شین اور کوک شک ہر چیز موجود ہوتی ہے. اچھا. اور صاحب بہادر کی بڑی خدمت ہو رہی ہوتی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ریل گاڑی کے اندر لوگ ہوتے ہیں یا جو ریلوے لائن کے اوپر یہ سگنلز نیچے اوپر کرنے کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, آن آف کرنے کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, جو پھاٹک کھول رہے ہوتے ہیں اور بند کر رہے ہوتے ہیں, ان ساروں کی طرف آج تک کبھی سنا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی دھیان دیا ہے ان کی زندگی کو بھی کوئی اچھا کرنے کے لیے کوئی بجٹ بنا ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جیسے ہم اکثر وہ وارڈن کے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر یہ کھڑے لوگ جو ہیں, ان کو یہ تو ذہن میں رکھیں کہ ان بیچاروں کے پاس باتھ روم جانے کے وسائل بھی نہیں. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, کہنے میں یہ آسان لگتا ہے مگر یہ ایک مشکل کام ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلوے کے جو نکے ملازمین ہیں ان کی طرف آج تک کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. ڈسکس بھی ہوتی ہے نا جی, تو یا ریلوے لائن ہوتی ہے بہت پرانی ہے, یا یہ ڈسکس ہوتا ہے جی کہ ریلوے کو کھا گئے فلانے, تو فلانے نے نہیں کھایا تو فلانے جڑے نے انہوں نے نہیں سی کھانا تو کھان لگ پے. یہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے. جو نچلا طبقہ ہے جن کے ہاتھوں میں آپ کی ریل گاڑی ہوتی ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں ریل گاڑی ہوتی ہے, جس نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آپ کو لے کے آنا جانا ہے, ان لوگوں کا آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کو ان کا بھی سوچا ہو یا ان کو بھی اس طرح کا کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھی ہو جائے. اسی طرح پولیس کے محکمے میں بھی پچھلے دنوں ڈی ایس پی یا اے ایس پی سے لے کے تو اوپر آئی جی تک کو 60,000 سے ایک کوئی لاکھ, سوا لاکھ, 1.5 لاکھ تک الاؤنسز دیے گئے ہیں, تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. جڑے ایئر کنڈیشن چ بیٹھ کے نہیں رو پا رہے ہوں سوٹی سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر آؤ ادھر جاؤ, صرف ایسے ایسے کر رہے ہیں. بھائی تسی انہاں نوں تھوڑا تھوڑا تیل دے دیو, اپنے گوٹ نوں لاندے رہن بس, اور تو ان کا کام ہی نہیں ہے. جو رول رہے ہیں ڈاکوؤں چوروں کے پیچھے, یا جو اپنا وارداتوں پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جو بیچارے پیدل بے شمار لوگ, چونکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بیچارے لے کے لفٹیں تو پہنچ رہے ہوتے ہیں نوکریوں پہ, سپاہی اور اے ایس آئی اور حوالدار لوگ بیچارے, ان لوگوں کو خدا کے واسطے کچھ کریں. وہ ایک پولیس آفیسر کہا کرتے تھے کہ اے ہاتھی پالن ڈے نے مجھا نہیں پہ پال دے. ہاتھی تو نمائشی ہے بھائی, مجھ بھینس جس نے دودھ دینا ہے خدا کے لیے اس کو پالیں, اس کے لیے اچھا سوچیں, اس کے چارے. پرابلم یہ ہے کہ بھینسیں شہری علاقوں میں پالنے پہ پابندی ہے اب. یہ بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہروں کے اندر تو بڑے لوگوں کی ہی پوجا کی جاتی ہے, ان کی ہی خدمت کی جاتی ہے اور انہی کی طرف دھیان ہوتا ہے. ماڑے مسکین تو شہروں میں نظر بھی نہیں آتی, اللہ ہے زیادہ ماڑے مسکین. یعنی آپ نے آفیسرز کا ایگزیکٹیو الاؤنس بڑھایا ہے. چلو آپ کو تو یہ کہتے ہوئے میرا خیال ہے منہ پہ چھالا نکلتا ہوگا, ایگزیکٹیو الاؤنس سپاہی کو کیوں دے دیں, آپ بیسک الاؤنس کا ہی کچھ کر دیں ان کا, تھوڑا بہت بڑھائیں ضرور, ان کی طرف دیکھیں ضرور خدا کے واسطے. باہر کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں پولیس سے کارکردگی اچھی لیتے بھائی, اس پہ وہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا کے ذہین ترین انسان سے پوچھا گیا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے, تو جنید سلیم نے جواب دیا سچی محبت وہ ہوتی ہے جب آپ کی محبوبہ آگے سے غلط کر گئے ہو, آدھی غلط کر گئے ہو. یار پہلے کوٹیشن تو سن لو, مجھے کاٹ دو اگر اتنا حسد محسوس کرتے ہو. حسد نہیں, مجھے کاٹ دو. یار لوگ کہیں گے نا غلط سنا دیا.
शुरू तुमने ज़हीन तरीन से किया, बीच में तुम पहले अपना सच्ची नाम ला- मोहब्बत तो सुन लो। ज़हीन तरीन इंसान से पूछा गया कि सच्ची मोहब्बत की निशानी क्या होती है। अच्छा। ज़हीन तरीन इंसान का जवाब ये था कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जब आपकी महबूबा आपसे कहे मेरी बारात आ गई है, आके पैसे लूट लो। वाह वाह वाह। खुश ये तो- रहे, खुश ये तो प्रो- रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।